हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपकी पर्सनालिटी पे। आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो है या आपका जो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है वो बहुत अच्छी है और लोग आपकी खूबसूरती से या आपकी स्मार्टनेस से जेलस क्यों हो जाते हैं और आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ये बहुत लंबा टाइटल बनेगा, इसलिए जो है मैं इसको सिर्फ टाइटल में जेलसी ही लिखूँगी कि लोग आपसे जेलस क्यों हो जाते हैं, लेकिन असल में जो है वो मैं आपकी जो तरीका है आपकी अपने आप को मेंटेन करने का, मैं वो उस पर रीडिंग कर रही हूँ कि आपने अपने आप को बड़ा मेंटेन किया हुआ है लेकिन लोग आपसे बड़े ही जेलसी फील करते हैं। तो पहले हम ये पता करेंगे कि आपने वाकई अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, हो सकता है सारे ही करें आपसे। अगर करें तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है कैसे। 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत ज़्यादा रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं आप, बहुत कूल एंड काम रहते हैं आप, अपने काम से काम रखते हैं, ज़्यादा दुनिया में बिजी नहीं रहते। आपकी लगी बंधी ज़िंदगी है और आपने अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक पैटर्न रखा हुआ है जिसमें सबसे पहली बात यह है कि आपकी चीज़ों में लोगों की इंटरफेरेंस बिल्कुल आपको बर्दाश्त नहीं होती। आपने जो भी काम करना है, किसी से मिलना है, कहीं जाना है, आपने कपड़े लेने हैं, घर की कोई चीज़ लेनी है, आप किसी से कोई राय नहीं लेते, आपके अपने फ़ैसले होते हैं और शायद इसी वजह से आप फैसला करने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अट्रैक्टिव भी आप शायद इसीलिए हैं कि आप किसी की नहीं सुनते, आप सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं या अपने दिमाग की सुनते हैं और बहुत पुरसुकून रहते हैं। आपने एक डिफेंसिव मूड अपने चारों तरफ रखा हुआ है, एक वॉल खड़ी की हुई है, उसके अंदर आने की किसी को इजाज़त नहीं है। लोग ये नहीं है कि आपसे बात नहीं करते, आपसे इंस्पायर नहीं होते, लोग आपसे बात भी करते हैं, आप मिलते भी हैं, लेकिन आप अपने मामलात में किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। ये आपकी आदत है। इस वजह से आप अपने आप को काफ़ी पुरसुकून भी रखते हैं और हो सकता है कि आप अपनी एज से काफ़ी कम नज़र आते हो। ठीक है, आप अपनी एज से बहुत कम नज़र आते हैं। लोग हालांकि बहुत कोशिश करते हैं आपको मिसगाइड करने की, लेकिन आप उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करते और शायद बहुत अर्ली एज में जो आपको 1-2 दफ़ा मिसगाइड किया है लोगों ने, तो आपने बड़ा स्ट्रॉन्गली ये समझ लिया है और ये बात आपको पता चल गई है कि दुनिया में आपको सही मशवरा देने वाला कोई नहीं है। ये सिर्फ 3 कार्ड्स खुले हैं, लेकिन मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आपको अपने सिबलिंग्स पे भी, अपने बहन भाइयों तक पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी आपकी जो खूबसूरती है या आपकी जो एबिलिटी है या आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको अप्रिशिएट नहीं किया। आपके घर वाले, आपके सगे बहन भाई भी जो है वो आपसे जेलसी फील करते हैं। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं मुझे इन 3 कार्ड्स में। बहुत अर्ली एज में आपको ये बात फील हो गई थी, यहाँ तक कि आपको शायद स्कूल लाइफ में ही समझ में आ गया हो कि आपके अपने घर में भी आपकी तारीफ़ करने वाले बहुत कम लोग हैं और आपको समझने वाले आपके बहुत कम लोग हैं। ये चीज़ आपको बहुत अर्ली एज में समझ में आ गई थी ना, तो इस वजह से आपने फिर बाकी ज़िंदगी, जब सिबलिंग्स ही, जब बहन भाई ही भरोसा नहीं कर रहे हैं तो फिर दुनिया में किस पे एतबार करेगा आदमी ना। तो वो वाली जो चीज़ हुई आपके साथ, तो फिर आपने किसी से भी कहना छोड़ दिया। आप अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। टावर, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। टावर मूवमेंट, मैंने आपसे कहा ना कि बहुत अर्ली एज में आपको पता चल गया था कि आपका साथ कोई नहीं देगा। आपके घर में भी आपके यानी कि जो होता है ना कंपटीशन, आपको आपके घर में मिल रहा है। आपके घर में भी आपके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा, बल्कि आपका मुकाबला हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है आपके अपने बहन भाइयों के साथ। तो उस घर में आदमी क्या करेगा। तो आपने शुरू से ही अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया कि मेरे घर में अगर मुझसे मुकाबला हो रहा तो मैं जाऊंगा कहाँ। दुनिया से तो आप लड़ सकते हैं, लेकिन अपने बहन भाइयों से तो आप नहीं लड़ सकते। तो आपने अपने दिल के दरवाजे सबके लिए बंद कर दिए और आपने अपनी बातें शेयर करना
छोड़ दी, हालांकि आपने अपनी चीज़ें तक जो है वो संभालना शुरू कर दी, क्योंकि आपकी लाई हुई चीज़ें या आपका किया हुआ काम घर में ख़राब कर दिया जाता था। ये काफ़ी अजीब सी रीडिंग आ रही है, बहुत कम होता है लेकिन यकीन माने ऐसा होता है। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि बहन भाइयों में मुकाबला हो जाता है और यानी कि लाई हुई जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं वो ख़राब कर दी गई, तो आपने महंगी चीज़ें तो ख़राब कर दी गई कि ये तो तुम घटिया क्वालिटी की ले आए हो, या ये अच्छी चीज़ नहीं लेकर आई हो तुम। आपको गलत साबित करने के लिए अच्छी चीज़ को बर्बाद कर दिया गया घर के अंदर। तो आपने फिर वो चीज़ें बड़ी संभाल के अपने पास रख ली कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि इस घर में आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, हालांकि आपने बड़ी अच्छी उम्मीदें लगाई थी और आप शुरू से ही घर के शायद वो बच्चे हैं जो अपने घर में सबसे अलग थलग होता है। बाज़ फैमिलीज़ में ऐसा होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा इसी दुनिया में होता है और फैमिलीज़ में अक्सर ऐसा एक आध बच्चे के साथ हो जाता है, जो कि माँ बापों को भी फील नहीं हो रहा होता, क्योंकि उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं और घर के काम होते हैं कि वो देख ही नहीं पा रहे होते हैं। हालांकि आप बहुत मोहब्बत करने वाले पर्सनालिटी हैं, क्वीन ऑफ कप्स हैं आप। दुनिया में सब आपको कहते हैं कि आप बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन घर में जब आपके साथ ये होता है तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मैं बाहर वालों के लिए अच्छा हूँ और घर वालों के लिए बुरा हूँ, या बाहर वाले मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो घर वाले मुझसे सही तरह क्यों नहीं बिहेव करते। ये आपकी फीलिंग्स आती हैं अपने घर वालों के लिए। अपने आप को मेंटेन करने के लिए आपने और क्या क्या किया हुआ है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए मेरे व्यूवर ने और क्या किया है, यानी कि अपने आप को इस परेशानी से निकालने के लिए आपने क्या किया हुआ है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत बर्डन महसूस किया है आपने अपनी ज़िंदगी में, इस सारी सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं आप, बहुत आपके ऊपर बोझ रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर आपने अपनी पर्सनालिटी पे मेहनत करनी शुरू कर दी कि अगर ये लोग गलत हैं तो मैं तो गलत नहीं हूं। जब ये बात आपकी समझ में आ गई तो आपने अपनी पर्सनालिटी पे बड़ी मेहनत करी है, मनी वाइज, पढ़ाई वाइज, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे, अपने कपड़ों पे, अपने बोलने की चाल के तरीके पे, लोगों से अपने बिहेवियर पे आपने बड़ी ही मेहनत की है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्लो आप आगे ज़िंदगी में बढ़ना शुरू हुए हैं, बहुत स्लो मूवमेंट आपने की है, लेकिन आप आगे की तरफ बढ़े हैं और आपने किताबें पढ़ के जो है वो इतनी नॉलेज हासिल की है कि इन द एंड आप जो है एम्प्रेस के रूप में दुनिया के सामने आए हैं। बहुत ग्रोथ है आप में, बहुत नर्चरिंग हैं आप। क्वीन ऑफ कप और एम्प्रेस का कार्ड आया है, इतनी नर्चरिंग, इतनी मदरली नेचर है आपकी। हो सकता है कि आप मेल भी हों अगर, लेकिन आपके अंदर जो लोगों के लिए मोहब्बत है, अनकंडीशनल लव जो आप लोगों को करते हैं या करती हैं, वो दुनिया में उनको कहीं और नज़र नहीं आता। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप जो हैं इतने खूबसूरत हैं कि आप जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ पे आपके अलावा कोई नज़र नहीं आता, इतने आप खूबसूरत हैं। और ये आपको डिवाइन की तरफ से मिली है खूबसूरती, यानी कि आपके हाथ पैर जो हैं वो बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। आपके बालों का कलर जो है वो बड़ा यूनिक सा है, क्योंकि इन दोनों में जो है वो बालों के कलर्स जो हैं वो बड़े डिफरेंट से हैं। कुदरती तौर पे इनकी डिवाइन की तरफ से आप जो है वो बहुत खूबसूरत हैं, और हो सकता है इसी वजह से आपकी जो फैमिली में आपके सिबलिंग्स हैं वो हो सकता है कि जेलसी फील करते हों, क्योंकि आप शुरू से उनसे थोड़े डिफरेंट थे। तो बच्चों में भी जो है ख़ानदान वाले मुकाबलाबाजी करने लगते हैं ना, जो खूबसूरत बच्चा होता है उसको गोद में भी ज़्यादा लिया जाता है, उसको चीज़ें भी ज़्यादा दे रहे होते हैं, उसको बाहर घुमाने के लिए भी ले जा रहे होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल सी शक्ल के बच्चे होते हैं उनको इतनी अटेंशन नहीं मिलती फैमिली की तरफ से। तो आपकी इसमें कोई कसूर नहीं है, तो आपको डिवाइन की तरफ से मिली थी ना सारी चीज़ें। लेकिन आपके बहन भाई जो हैं वो इस बात पे भी जेलसी आपसे फील करते रहे, और आप जो है
बड़े पैशनेट होकर आपने अपनी ज़िंदगी गुजारने का सोचा और आपने कहा कि ठीक है, अगर मैं अकेला ही मुझे अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करनी है, तो आप नाउम्मीद नहीं हुए। आप इतनी लाइट आपने अपने अंदर पैदा की, इतनी रोशनी आप अपने अंदर ले आए कि आपने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की है कि अगर लोगों ने आपके साथ बुरा किया है तो जो आपके साथ बुरा हुआ है आपने वो रिपीट नहीं किया है। जो चीज़ आपको बुरी लगी है वो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल दी, अपनी बातों से निकाल दी कि ये चीज़ें मुझे हर्ट करती हैं, तो मैं किसी के साथ ये बातें नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। क्योंकि आप हाई प्रीस्ट हैं। हेरोफेंट का कार्ड आया है। आपने दीनी तालीम हासिल की है, बहुत ज़्यादा आपने नॉलेजेबल किताबें पढ़ी हैं, आपको लोगों को हैंडल करना आता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस एक तो लोगों के साथ रह के बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, दूसरा ये कि आप मज़हबी बहुत हैं, आपने किताबें बहुत पढ़ी हैं और पढ़ने की वजह से जो है वो आपका एक्सपीरियंस आम लोगों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये आपने मेहनत की है अपने ऊपर दिमागी तौर पे। अब मैं आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस देखूंगी कि आपने अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे क्या मेहनत की है। ओके, बहुत परेशान रह चुके हैं आप, बेतहाशा परेशान रह चुके हैं आप, लेकिन आपकी जो खूबसूरती है उससे लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, यानी कि जो डिवाइन की तरफ से आप खूबसूरत हैं, लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। और इसमें भी आप देखें कि इस लेडी के बाल जो हैं वो बड़े लंबे हैं, इसमें भी बाल बड़े लंबे हैं। हो सकता है आपके बहुत लंबे बाल हो, या आपके बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो, या आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा हो। और इसमें जो आदमी है उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, यानी कि जिम पर्सनालिटी लग रहे हैं मुझे कि आपने शायद जिम किया है, मस्कुलर आपकी बॉडी है, बहुत अट्रैक्टिव हैं आप। तो ये डिवाइन की तरफ से आपको मिला। आप कम मेहनत भी करें तब भी आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। बाज़ लोगों में इतनी खूबसूरती होती है, आपने खुद नोटिस किया होगा, कुछ भी पहन लें वो अच्छे ही लगते हैं। आपकी जब रातों की नींदें लोगों के बिहेवियर की वजह से ख़राब हुई, और ये चीज़ आपको काफ़ी परेशान भी करती रही है कि लोग आपके पास क्यों इतने अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं, आप तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे। यानी कि आप नॉर्मल कपड़े भी पहने तो लोग आपको चलते हुए नोटिस करते हैं, आपके पीछे आते हैं, तो हालांकि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होते। ठीक है, और डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी ऐसी है तो उन्होंने क्या मेहनत की है अपने ऊपर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। आपने बड़ी कोशिश की है, बड़ा इंतज़ार किया है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन आप जगल ही करते रहे कि लोग मेरी खूबसूरती को ज़्यादा पसंद करते हैं या मेरी आदतों को पसंद करते हैं। बहुत अच्छे कोवर्कर हैं आप, लोगों की काम में आप बहुत मदद करते हैं। आप दरअसल खूबसूरती और आदतों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपकी आदतें भी बहुत अच्छी हैं और ख़ूबसूरत तो आप हैं। तो ये चीज़ें जो दोनों मिल जाती हैं ना, तो वो एक अलग ही खूबसूरती बन जाती है और वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। इस वजह से भी लोग आपसे जेलसी फील करते हैं कि जो खूबसूरत लोग होते हैं वो इतने नक्सीड़े होते हैं कि वो उनसे बात करना बड़ा मुश्किल होता है, या वो इतने बेवकूफ़ होते हैं कि उनसे बात करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इतने खूबसूरत होते हैं कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते बिल्कुल। बस वो होता है ना कि बाज़ लोग अपनी तारीफ़ें सुन सुन के वो कहते हैं तारीफ़ ने इसका दिमाग ख़राब कर दिया। आपकी वो वाली पर्सनैलिटी नहीं है। आप खूबसूरत हैं तो साथ में आपका दिमाग भी काम करता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपकी पर्सनालिटी को बड़ा ही क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव बनाती है, और लोग जो हैं इस वजह से ही आपसे जेलसी फील करते हैं, और आपने इसी वजह से जो है वो लोगों से आखिरकार दूरी इख्तियार की हुई है कि बस जहाँ मैं खुश रहना चाहूँ वहाँ मैं खुश रहूँगी। 9 ऑफ कप और 10 ऑफ कप दोनों इकट्ठे आ गए हैं रीडिंग के एंड में कि आपको एडवाइस ये है कि आप लोगों से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। आपकी सारी ख्वाहिशें आपके वक्त पे पूरी हो जाएंगी। आप इस बात पे बिल्कुल दिल छोटा ना करें कि आप अगर खूबसूरत हैं या आप आदतों के बहुत अच्छे हैं तो इसमें आपकी कोई ख़राबी है। आपकी कोई ख़राबी नहीं है, ये ऊपर वाले ने आपको अच्छा बनाया है
और आपकी सारी ख्वाहिशें लोगों से दूर रह के भी पूरी हो जाएंगी। अगर कोई आपसे सही तरह बात नहीं करता और आपको अच्छा नहीं समझता तो आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। आपको ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मिलेंगी अपने टाइम पे। अगर कोई आपको बुरा समझ रहा है या आपसे जेलसी फील कर रहा है तो ये उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप आदतों के भी बहुत अच्छे हैं, आप देखने में भी बहुत अच्छे हैं, तो ये ऊपर वाले की तरफ से आपको गिफ्ट है। आप इसमें बिल्कुल परेशान ना हो कि लोग आपसे सही बिहेव क्यों नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है कि खूबसूरती को अप्रिशिएट करना भी जो है ना, वो एक जिगरे का काम होता है। यानी कि अगर कोई सामने वाला अच्छा है तो उसकी तारीफ़ करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों में हौसला नहीं होता, लोग बुराई ज़्यादा करते हैं बनिस्बत तारीफ़ करने के। तो इस बात पे आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी सारी चीज़ें वक्त पे फुलफ़िल होंगी और लोगों की जेलसी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। और जो आप मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी पे, वो जारी रखें और हमेशा अच्छा रहने की ही कोशिश कीजिएगा। लोगों के ख़राब रवैये से अपनी आदतें मत ख़राब कीजिएगा। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।